जय श्री राम साधकों। पिछली वीडियो में हमने अथर्ववेद के पहले कांड के 31 से 35 सूक्त के बारे में जाना था। आज से अथर्ववेद का दूसरा कांड शुरू हो रहा है, जिसमें हम आज सूक्त 1 से सूक्त 4 तक के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले अथर्ववेद के दूसरे कांड के पहले सूक्त के बारे में जानते हैं, जिसके देवता ब्रह्म और आत्मा हैं। पहला श्लोक है, वेनस्तत् पश्यत् परमं गुहा यदि यत्र विश्वं भवत्येक रूपम् इदं प्रश्निरध्वज्जायमानाः स्वर्विदो अभ्यनुषत व्राह। अर्थात दीप्तिशाली आदित्य ने समस्त प्राणियों के हृदय में सत्य, ज्ञान आदि लक्षणों से युक्त ब्रह्म का साक्षात्कार किया, जिसमें समस्त विश्व एकाकार हो जाता है। स्वर्ग और आदित्य ने इस विश्व को व्यक्त किया। उत्पन्न होती हुई तथा अपने उत्पन्नकर्ता को जानती हुई प्रजाएं उसकी स्तुति करती हैं। अगला श्लोक है, प्रतद वोचेदमृतस्य विद्वान् गंधर्वो धाम परमं गुहायत् त्रीणिपदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पिता सत्। अर्थात अविनाशी ब्रह्म को जानते हुए आदित्य ब्रह्म के विषय के प्रवचन करें कि वह उत्कृष्ट स्थान एवं हृदय में स्थित है। उसके 3 भाग हृदय में छिपे हुए हैं। जो उन्हें जानता है वह अपने पिता का भी पिता होता है। अगला श्लोक है, स नः पिता जनिता स उत बंधुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामद एक एव तम संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा। अर्थात वह सूर्यात्मक परमात्मा हमारा पालन करता, जन्मदाता एवं बंधु है। वह स्वर्ग आदि स्थानों एवं वहां प्राप्त होने वाले समस्त प्राणियों को जानता है। एकमात्र वही इंद्र आदि देवों का नाम रखने वाला है, अथवा वह स्वयं ही इंद्र आदि नाम धारण करता है। इस प्रकार के परमात्मा को सभी प्राणी यह पूछते हुए प्राप्त होते हैं कि वह परमात्मा किस प्रकार का है। अगला श्लोक है, परिद्यावा पृथ्वी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमा जामृतस्य वाचमेव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वेषोऽग्निः। अर्थात ज्ञान होने के पश्चात तत्व ज्ञानी कहता है, मैंने तत्व ज्ञान होते ही द्यावा और पृथ्वी को सभी ओर से प्राप्त कर लिया है, तथा मैं ही ब्रह्म से प्रथम उत्पन्न प्राणी और भौतिक पदार्थ हूँ। जिस प्रकार वक्ता के समीपवर्ती जन वाणी को तत्काल सुन और समझ लेते हैं, उसी प्रकार यह परमात्मा संसार में स्थित सबके पोषण का इच्छुक एवं वैश्वानर के रूप में सबका पोषक है। अगला श्लोक है, परिविश्वा भुवनान्यायमृतस्य तंतुं विततं वृषेकं यत्र देवा अमृतमानिशानाः समाने योनावध्यरयन्त। अर्थात ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व मैंने पृथ्वी आदि लोकों को प्राप्त किया। इसका आयोजन ब्रह्म को देखना है, जो इस विश्व का कारण है। उस ब्रह्म में इंद्र आदि देव अमृत का स्वाद लेते हुए अपने आप को तन्मय कर देते हैं। इस प्रकार दूसरे कांड के पहले सूक्त में
कुल 5 श्लोक हैं। अब चलिए दूसरे कांड का दूसरा सूक्त देखते हैं, जो कि जिसके देवता गंधर्व व अप्सराएं हैं। पहला श्लोक है, दिव्यो गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्विड्यः तम त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिविते सदस्थम। अर्थात दिव्य सूर्य पृथ्वी आदि लोकों का पालन करता है। समस्त प्रजाओं के द्वारा वही अकेला नमस्कार करने एवं स्तुति करने योग्य है। हे दिव्य सूर्य देव, मैं ब्रह्म के रूप में आपकी आराधना करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। आपका आवास स्वर्ग में है। अगला श्लोक है, दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्व गवयाता हर्षो दैव्यस्य मृडाद गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुषेवाः। अर्थात आकाश में स्थित यज्ञ करने योग्य सूर्य के समान वर्ण वाले एवं देव संबंधी क्रोध को नष्ट करने वाले गंधर्व हमें सुखी बनाए। वे पृथ्वी आदि लोकों के स्वामी, एकमात्र नमस्कार करने योग्य एवं शोभन सुख देने वाले हैं। अगला श्लोक है, अन्वद्याभिः समुजग्म अभिरप्सरास्वपि गंधर्व आसीत् समुद्र आसाम सद्नम आहुर्यतः सद्य आच पराचयन्ति। अर्थात सूर्य रूपी गंधर्व निंदा के अयोग्य किरणों रूपी अप्सराओं से मिल गया था। समुद्र इन अप्सराओं का निवास स्थान कहा गया है, जहां से ये सूर्योदय के साथ ही यहाँ आती हैं और सूर्यास्त के साथ चली जाती हैं। अगला श्लोक है, अभ्रिये दिद्युन्नक्षत्रिये या विश्वावसुं गंधर्वं सचद्वे ताभ्यो वो देवीर्नम इत्कृणोमि। अर्थात हे आकाश में जन्म लेने वाली प्रकाश युक्त एवं नक्षत्र रूपिणी किरणों, तुम में से जो विश्वावसु गंधर्व अर्थात चंद्रमा के साथ संयुक्त होती हैं, हे दिव्य किरणों, मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करता हूँ। अगला श्लोक है, याह क्लदास्तमिषिचयो अक्षकामा मनोमुहः ताभ्यो गंधर्व पत्नीभ्यो अप्सराभ्यो करम नमः। अर्थात जो किरणें मनुष्य को रुलाने वाली, शक्ति संपन्न, इंद्रियों को निष्क्रिय करने की इच्छुक एवं मन को मोहने वाली हैं, उन गंधर्व पत्नी अप्सराओं को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार दूसरे सूक्त में भी कुल 5 श्लोक हैं। तीसरा सूक्त देखते हैं, जिनके देवता स्राव विरोधी औषधि है। पहला श्लोक है, अदो यद्वधावत्यवत्कमधिक पर्वतात् तत् ते कृणोमि भेषजम सुभेषजम यथा ससी। अर्थात मुंजवान पर्वत से उतरकर जो मूंज धरती पर वर्तमान है, हे मूंज, तेरे उस अग्रभाग से मैं औषधि बनाता हूँ, क्योंकि तू उत्तम जड़ी बूटी है। अगला श्लोक है, आदंगा कुविदंगा शतम या भेषजानि ते तेषामसि त्वमुत्तमं नाना स्रावम रोगणम। अर्थात हे औषधि, प्रयोग के तुरंत बाद रोग समाप्त करो एवं बहुत से रोगों का विनाश करो। तुमसे संबंधित अनगिनत जड़ी बूटियां हैं, उनमें तुम उत्तम हो। तुम अतिसार आदि रोग दूर करने वाली
एवं इनके मूल कारणों का विनाश करने वाली हूँ। अगला श्लोक है, नीचैः खनन्त्यसुरा अरुस्राणमिदं महत् तदास्रावस्य भेषजं तदु रोगमनिनशत्। अर्थात प्राणों का अपहरण करने वाले राक्षस एवं शरीर को निर्बल करने वाले रोग विशाल घाव के पकने के स्थान को नीचे से विदीर्ण कर देते हैं। यह महती औषधि उसका समूल नाश करती है तथा अतिसार आदि रोगों को जड़ से मिटा देती है। अगला श्लोक है, उपजी का उद्भरन्ति समुद्रादधि भेषजम तदास्रावस्य भेषजम तदुरोगमशीषमत्। अर्थात बामी बनाने वाली दीमक पृथ्वी के नीचे स्थित जल राशि से रोग निवारक जड़ी बूटी को उखाड़ती है। वह अतिसार आदि रोगों की औषधि है और उन्हें शांत करने वाली है। अगला श्लोक है, अरुस्त्राणमिदं महत् पृथिव्या अद्युद्भृतं तदास्रावस्य भेषजं तदुरोगमनिनशत्। अर्थात घाव को पकाने वाली यह जड़ी बूटी अर्थात मिट्टी खेत से खोदकर लाई गई है। यह अतिसार रोगों की औषधि है और उन्हें शांत करती है। अगला श्लोक है, शं नो भवन्त्वप औषधयः शिवाः इन्द्रस्य वज्रो अपहन्तु रक्षस आरादिस विश्रिष्टा ईश्वः पतन्तु रक्षसाम्। अर्थात औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते हुए जल एवं औषधियां हमारे रोगों को शांत करने वाले हैं। इंद्र का वज्र रोग उत्पन्न करने वाले राक्षसों का विनाश करें। मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाने के निमित्त प्रयुक्त राक्षसों के रोग रूपी बाण हमसे दूर गिरे, अर्थात हम रोग से दूर रहें। इस प्रकार तीसरे सूक्त में कुल 6 श्लोक हैं। देखते हैं चौथा सूक्त, जिसके देवता जंगिड़ मणि हैं। श्लोक है, दीर्घायुत्वाय बृहते रणाया ऋष्यन्तु दक्षमाणाः सदैव मणिं विष्कन्ध दूषणं जंगिडं बिभ्रिमो वयम्। अर्थात हम दीर्घ जीवन के लिए तथा महान रमणीय कर्म के लिए राक्षस पिशाच आदि को भगाने वाली इस मणि को धारण करते हैं, जो वाराणसी में प्रसिद्ध जंगिड़ वृक्ष से बनती है। इसके कारण हम हिंसित न होते हुए अपना पालन करते हैं। अगला श्लोक है, जंगिडो जम्भाद विशाराद विष्कंधाद द अभिशोचनात् मणिः सहस्त्रवीर्यः परिणः पातु विश्वतः। अर्थात असीमित सामर्थ्य वाली जंगिड़ मणि राक्षस के दांतों द्वारा खाए जाने से, शरीर के खंड खंड होकर बिखरने से, रोग आदि रूप विघ्नों से, उचित अनुचित कार्य के सोच विचार से एवं जम्हाई आदि से, इन सब से हमें बचाएं। अगला श्लोक है, अयम विष्कंधम सहते अयम बाधते अत्रणः अयम नो विश्व भेषजो जांगिडः पातुवन् हंस हसः। अर्थात जंगिड़ वृक्ष से निर्मित यह मणि दूसरों को पराजित करती है, कृत्या आदि भक्षकों को नष्ट करती है तथा समस्त रोगों की औषधि है। यह जंगिड़ मणि हमें पाप से बचाए। अगला श्लोक है, देवैर दत्तेन मणिना जंगिडेन मयो भुवा विष्कंधम सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे। अर्थात अग्नि आदि देवों के द्वारा दी हुई
एवं सुख देने वाली जंगिड़ मणि से हम विघ्न करने वाले सभी राक्षसों को अपने घूमने फिरने के प्रदेश में पराजित करते हैं। अगला श्लोक है षडश्च मा जंगिडश्च विष्कन्दादभिरक्षताम् अरण्यादन्य आवृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः। अर्थात मणि को बांधने वाले सूत्र का कारण सन एवं यह जंगिड़ मणि मुझको विघ्नों से बचाए। इनमें से एक अर्थात जंगिड़ मणि वन से लाई गई है और अन्य अर्थात कृषि से संबंधित सन रस से लाया गया है। अगला श्लोक है कृत्या दुशिरयम् मणिरथो अराति दूषिः अथो सहस्वान जंगिगणः प्राण आयुंशितारिषत। अर्थात यह मणि दूसरों के द्वारा किए गए जादू टोने से उत्पन्न पीड़ा की निवारक एवं शत्रुओं को नष्ट करने वाली है। शक्ति संपन्न यह जंगिड़ मणि हमारी आयु को बढ़ाए। इस प्रकार चौथे सूक्त में भी कुल 6 श्लोक हैं। अगले वीडियो में हम सूक्त 5 से सूक्त 8 के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।